देखिए, आज हम जो लेक्चर पढ़ रहे हैं वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना, फॉर 10th क्लास। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें से डबल बॉन्ड जो है एल्कीन, वो हम पहले पढ़ रहे हैं। इसका जर्नल फार्मूला क्या है ये हम आपको पढ़ा चुके हैं नोमेनक्लेचर में। बाकी इसकी शेप देखनी हो तो इसकी शेप प्लेनर हो। एक साथ याद रखें, जो एल्कीन है सिंगल बॉन्ड, उनकी शेप टेट्राहीड्रल हो। जैसे आपको मीथेन बनाना हो तो मीथेन ऐसा होता है, ये टेट्राहीड्रल शेप है। अगर आपको डबल बॉन्ड जो आप पढ़ रहे हैं एल्कीन, इनकी शेप होती है प्लेनर, है ना। तो दो कार्बन की एल्कीन होती है सबसे छोटी, मीथेन थोड़ी होती है ना। मीथेन तो होती है, मीथेन नहीं होती है। एल्कीन और एल्काइन के लिए मिनिमम दो कार्बन होना जरूरी है। तो जैसे आपको C2H4 लिखना हो तो ये इसकी शेप होगी, इसे प्लेनर शेप कहते हैं। और अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड आ जाए एल्काइन, तो उसकी शेप लीनियर होगी। जैसे आपको CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिखना हो तो ये शेप लीनियर है ना। इनके बीच का एंगल आप पढ़ोगे, कोर्स में नहीं है आपके, 180 होगा। लीनियर है तो क्या होगा, 180। इसका बॉन्ड एंगल होता है 120 और इसका होता है 109 डिग्री 28 मिनट। पर ये बॉन्ड एंगल हमारे कोर्स में नहीं है, ये 11th क्लास में होते हैं, है ना। ये तो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। 10th क्लास के बच्चे मुझसे बोले साहब इस सर आप जो है वीडियो बनाइएगा, आप काफ़ी रिफाइन तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ाते हैं। तो ये मैं आपके लिए बना रहा हूँ कि आपको फायदा हो। आगे चल के मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चन की वीडियो भी बनाऊंगा। पर हम जर्नली पढ़ाते हैं 11th 12th और मेडिकल इंजीनियरिंग के, जेई के। तो हमारा मेन मोटो तो वही है, पढ़ाना, पर बेसिक क्लियर होना चाहिए बच्चों को। इसलिए मैं 10th की वीडियो बना रहा हूँ, है ना। पर हम स्पेशली जो है टैकल करते हैं जेई है, नीट है, 11th 12th। तो देखिए, ये बॉन्ड एंगल हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन मैंने लिख दी। अब इसमें हम एल्कीन पढ़ने जा रहे हैं। एल्कीन, जैसे एल्कीन को पैराफिन्स कहते थे, एल्कीन को ओलिफिन कहते। क्यों? क्योंकि ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड होते हैं, ऑयल बनाने में मदद करते हैं, ओलिफिन कहते हैं। ये इनका जर्नल फार्मूला है, ये इनकी शेप है। अभी मैंने बनाई थी प्लेनर शेप। तो एल्कीन जो है, ये आप पढ़ोगे, ये बहुत रिएक्टिव होती है। जबकि एल्कीन क्या थी, बहुत कम रिएक्टिव। ये बहुत रिएक्टिव, है ना, तुरंत टूट जाएंगे। तो देखिए, अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं तो पहला प्रिपरेशन है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अगर मैं एल्कोहल का डिहाइड्रेशन, अभी बताया था, डी मतलब रिमूवल, हाइड्रेशन मतलब वाटर। अगर एल्कोहल में से वाटर निकाल दूं तो एल्कीन बन जाएगी। कैसे देखिए, जैसे ये मेरे पास में एक एल्कोहल है, इथाइल एल्कोहल। मैंने क्या करा, इसका डिहाइड्रेशन करा दिया। तो डिहाइड्रेशन अपने आप तो नहीं होगा, ये सब चीजें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिहाइड्रेशन, डी कार्बोक्सीलेशन, ये एजेंट की मदद से होती है। तो ध्यान रखिए, कंसंट्रेटेड H2SO4, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट। होते तो बहुत सारे हैं मार्केट के अंदर, है ना। मैं यहाँ लिख दूं अलग से, दो तीन याद रखिएगा। टेम्परेचर बदल जाएगा। तो अगर आपने डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इनका काम है वाटर निकालना, तो सबसे ज्यादा यूज ये होता है जो मैं करने जा रहा हूँ। दूसरा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको एल्यूमिना कहते हैं। तीसरा आप यूज कर सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड।
P2O5, ये सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो हमने इसे यूज कर लिया। तो टेम्परेचर याद रखना पड़ेगा, विशेष रूप से बोल रहा हूँ 160 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसका काम रिएक्शन करना नहीं है, ये क्या करता है, डिहाइड्रेशन, वाटर निकाल देता है। कैसे निकालता है, तो यहां से निकलेगा OH, जिस कार्बन से OH निकला है उसके बगल वाले कार्बन से यहां से HOH लेके भाग जाए। अब सोचिए, अगर HOH लेके निकल गया, वाटर निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा, CH2, और यहाँ भी क्या बचेगा, CH2। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, और उसके संग 2 H लगे हुए होने चाहिए 4, तो 2 ऐसे लगा, तो ये ईथीन बन जाए, वाटर बाहर निकल जाए। फिर समझिए, जिस कार्बन से OH निकलता है उसके पड़ोस वाली एडजेसेंट पोजीशन से HOH लेके बाहर निकल जाए, तो यहाँ CH2 बचा, CH2, और चाहो तो बॉन्ड खोल के लिख लो, ये CH3 है, ये CH2OH, ये लिखा हुआ CH2OH, CH2OH, और आपने ये ले लिया, तो यहां से वाटर बाहर निकल जाए, ऐसे लिख लो। तो क्या बचेगा, CH2CH2, और CH2CH2 के बीच में डबल बॉन्ड तो आएगा ही, क्योंकि कार्बन के संग 2 H हैं, जबकि होने कितने चाहिए थे, 4, कार्बन टेट्रावेलेंट होता, ये बन गया। ऐसे समझ लीजिए आप। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है, इसके लिए एजेंट जरूर याद रखना, और टेम्परेचर। एजेंट कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर टेम्परेचर बदल जाएगा, है ना। तो ये ज्यादा बढ़िया डिहाइड्रेटिंग एजेंट। दूसरी प्रिपरेशन की तरफ चलें अगर, ऑर्गेनिक को क्या लिख के देखना पड़ता है, समझ समझ के, क्योंकि रटने की चीज नहीं है। दूसरी प्रिपरेशन है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ऑफ एल्काइल हैलाइड। देखो, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, डी मतलब निकलना, रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन। तो एक तो H बाहर निकलेगा और एक हेलोजन बाहर निकलेगा, इन दोनों का बाहर निकलना कहलाता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो देखो, जैसे ये मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड है, Br ले लो, Cl, नाम है इथाइल ब्रोमाइड, एल्काइल हैलाइड लेना है, और इसका रिएक्शन आप करवा दो KOH। लेकिन ध्यान रखना, KOH जो है वो एल्कोलिक होना चाहिए, उसमें एल्कोहल मिली होनी चाहिए। तो ये क्या करता है, इसका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कर देता है। कैसे देखिए, और एक बात और ध्यान रखना, इसमें बीच में प्रेजेंस जरूरी है, फॉलोड बाय, इसको कहते हैं सोडामाइड, NaNH2, सोडामाइड, ये जरूरी है, ध्यान रख लेना। तो होगा क्या, ये KBr लेके अलग हो जाएगा, तो बताओ, इसमें से हेलोजन बाहर निकल गया, और जिस कार्बन से Br निकला है, जैसे पिछले में था, उसके बगल वाले कार्बन से HOH लेके अलग हो जाए, वाटर की फॉर्म में। तो एक तो KBr निकला, और बगल वाले कार्बन से, जिससे Br निकला है, उसके बगल वाले कार्बन से HOH लेके एज ए वाटर निकल गया। तो बताइए बचा क्या, ये बचा, आ गया डबल बॉन्ड, बाहर क्या निकला है, KBr और, समझ में आया। देखो, K तो Br लेके अलग हो गया, KBr, जिस कार्बन से Br निकला है उसके बगल वाले कार्बन से HOH लेके वाटर की फॉर्म में अलग, तो यहाँ बचा CH2, यहाँ CH2, बीच में डबल बॉन्ड तो आएगा ही आएगा बेटा। हो गया क्लियर। तो ये कहलाता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। अगर इसको आप समझ में आ रहा है, नहीं तो वही स्ट्रक्चर खोल के लिख लो, वैसे समझ लो, है ना। तो ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट, देखें। ठीक है, अब हम इसकी, ये दो प्रिपरेशन थी,
अगर आप 11th-12th में जाएंगे तो इसकी आपको 8-8 10-10 प्रिपरेशन मिलेगी। अभी हमारे कोर्स में 2 ही। अब आ जाओ प्रॉपर्टीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो पहला है एडिशन रिएक्शन। तो आपको हमने बताई थी कि जो एल्कीन होती है वो एडिशन रिएक्शन देती हैं क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। तो कैसे होता है एडिशन, समझिए। जैसे ये एल्कीन है और आपने इसका रिएक्शन किसी पे भी करवा दिया, मान लो X2 पे करवा दिया, तो पहले एक बॉन्ड हटता है, एक बॉन्ड हट गया। जब एक बॉन्ड हटता है तो बगल वाले कार्बन से 2 वैलेंसी फ्री हो जाती है, ये है एडिशन का। अब इसमें जिसका भी रिएक्शन कराओगे वो इन पे अटैच हो जाए, हो गया रिएक्शन का। जैसे मान लो एडिशन रिएक्शन का पहला एग्जांपल है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। मैंने क्या करा, इसका रिएक्शन करवा दिया हाइड्रोजन। ध्यान रखना, आपने निकेल ले लिया तो आप लो टेम्परेचर पे भी हीट कर सकते हैं, ये कैटेलिस्ट। कैसे होगा रिएक्शन अभी बताया है, एक बॉन्ड हटता है, एडिशन मींस एक बॉन्ड हटा तो बगल के कार्बन से 2 वैलेंसी फ्री हो जाती है, उन पर एच एच लगा तो एल्कीन से एल्केन बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। क्या मैं इसको ईथेन कह सकता हूँ? तो आगे हम कन्वर्जन पढ़ेंगे, ईथीन से ईथेन कैसे बनेगा, तो रिएक्शन करा दी। मान लो अगर आपने यहाँ पर निकिल की जगह प्लेटिनम ले लिया होता या पैलेडियम ले लिया होता तो रिएक्शन वही होता, बस टेम्परेचर हाई लेना पड़ता। तो निकिल ज्यादा सुपीरियर, रिएक्शन वही होगा, ये जो हुआ है। बॉन्ड हट जाएगा, 2 वैलेंसी फ्री हो जाएंगी, उन पर एच एच लग जाएगा। बहुत आसान है एडिशन रिएक्शन। तो हाइड्रोजन का रिएक्शन समझ में आ गया। चलिए, मान लो मैंने हेलोजन का रिएक्शन कराया, रिएक्शन विद हेलोजन। आपने क्या करा दिया, ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन करा दिया। तो पहले हम समझेंगे ब्रोमीन वाटर क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका टेस्ट है। 5% ब्रोमीन को कार्बन टेट्रा क्लोराइड में डाल दो, इसको ब्रोमीन वाटर कहते हैं, ये पूछा जाता है। और इसका कलर जो है वो ब्राउनिश रेड टाइप का होता है, ये कलर है इसका ब्रोमीन। तो आपने क्या करा, इसको एल्कीन में डाल दिया, रिएक्शन तो बहुत आसान है। प्रेजेंस किसकी है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये सॉल्वेंट का काम करता है। तो इसका कलर कैसा था, अभी पढ़ा आपने, ब्राउनिश रेड। जैसे ही एल्कीन में डाला तो रिएक्शन तो आप जानते हैं क्या होता है, अभी बताया था एडिशन में एक बॉन्ड हटता है, 2 वैलेंसी फ्री हो जाती है, उन पर लगा दो बियर बियर। तो ये जो बनता है कलरलेस कंपाउंड। मतलब एल्कीन ने क्या करा, ब्रोमीन वाटर का जो कलर था ब्राउनिश रेड, इसमें डालते ही वो कलर गायब हो गया। तो ये है टेस्ट ऑफ एल्कीन, या इसको एल्काइन भी ले सकते। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लो, टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड मींस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये दोनों इस टेस्ट को देते हैं। सिंगल बॉन्ड जो होता है एल्कीन, जो आप पिछले लेक्चर में पढ़ के हटे, ये इसके संग रिएक्शन नहीं करता, केवल डबल या ट्रिपल करते हैं। तो क्या करते हैं, डबल या ट्रिपल, एल्कीन या एल्काइन, ब्रोमीन वाटर, इसको क्या कहते हैं, ब्रोमीन CCl4 को ब्रोमीन वाटर, इसका जो कलर था इसमें डालते ही ये क्या करते हैं, इसका कलर गायब करते हैं इसके बनने की वजह से। ठीक है, चलिए। ऐसा ही एक अगला रिएक्शन हो रहा है, वो भी बहुत कीमती, वो भी इसका टेस्ट देखिए। वो है रिएक्शन विद बेयर्स रिजेंट।
बेयर्स रीजेंट किसे कहते हैं? ये कहलाता है 1% एल्कलाइन KMnO4। कैसा होता है? ये कोल्ड होता है। तो ये पूछ लिया जाता है बेयर्स रीजेंट होता क्या है, तो आप कहेंगे 1% एल्कलाइन KMnO4। 1% मतलब KMnO4 1% है ना, बाकी वाटर है। इसका मतलब ये कैसा है? डाइल्यूट। तो ये रिएक्शन नहीं करता, इसका कलर होता है पिंक। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत बड़ी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ये ऑक्सीडेशन करा देता है। देखो कैसे, ये एल्कीन लिया तो क्या होगा बेटा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीडेशन करा देता है। अब क्योंकि ये डाइल्यूट है, डाइल्यूट मतलब इसमें वाटर भी मिला हुआ है। क्या है ये? बेयर्स रीजेंट, पिंक कलर। इसको जैसे ही इसमें डालोगे तो ये रिएक्शन नहीं करता, ऑक्सीडेशन करा देता है। तो होगा वही, एक बॉन्ड हटे, दो वैलेंसी फ्री हो जाएंगे। ये तो होता है एडिशन रिएक्शन का मतलब। अब आपके पास दो O हैं, दो H, तो दोनों पे OH OH लगा दीजिए। इसका नाम है ग्लाइकॉल, और ये कलरलेस होगा। तो आपने जब बेयर्स रीजेंट डाला था, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन कराएगा, ये खुद रिएक्शन नहीं करता है। और चूंकि डाइल्यूट है इसलिए पानी भी लिया। तो ये कहां से आया, कोई पूछे? ये बेयर्स रीजेंट से आया। तो बॉन्ड हटा, दो वैलेंसी फ्री हो गई, दो O हैं दो OH हैं, लगा दी। तो पिंक कलर जो था इसका बेयर्स रीजेंट, वो गायब हो गया। तो बिल्कुल पिछले वाला टेस्ट है, उसमें ब्रोमीन वाटर का कलर इसने गायब कर दिया, इसमें बेयर्स रीजेंट का कलर इसमें डालते ही गायब हो गया। तो ये भी है टेस्ट ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। तो दो टेस्ट हो गए आपके पास, इनको चेक करना हो। मैं भी बताता हूं, पहले इसे लिख लो आप। हाँ जी, अब हम देखेंगे, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है कई बार कि डिफरेंस बताइए, या आप डिटेक्ट कैसे करेंगे डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना। जैसे आप कहो मेरे पास एल्कीन है, सिंगल बॉन्ड, इसको आप कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और दूसरा एल्कीन या एल्काइन ले लो, इनको क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनमें डिफरेंस बताइए। तो डिफरेंस ये मत लिखे आना कि इसमें सिंगल है इसमें डबल ट्रिपल, इसमें टेस्ट लिखा जाता है। तो मान लो पहला टेस्ट आपने लिख दिया कि विद ब्रोमीन वाटर, कैसे कलर का होता है? ये ब्राउनिश रेड। सिंगल बॉन्ड पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन डबल ट्रिपल अगर वाली बॉटल में डाल दोगे तो ये डी कलराइज कर देगा। समझ में आ रहा है? डी कलराइजेस कर देंगे, ध्यान रखना। और अगर आपने इसको बेयर्स रीजेंट में डाल दिया, एल्कलाइन KMnO4, तो सिंगल बॉन्ड का तो इफेक्ट उस पर भी नहीं पड़ता है, वो भी क्या कर देता है? डी कलराइज कर देता है। तो ये दो टेस्ट हैं, कभी भी आ जाए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में, या एल्केन एल्कीन में, या एल्केन और एल्काइन में डिफरेंस बताओ, तो यही दोनों टेस्ट हमेशा लिखते जाए, है ना। ये ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है। अब एक अंतिम रिएक्शन आपको और बताता हूँ, वो है कंबस्टन। जैसे आपने एल्केन में पढ़ा, जैसे ये एल्कीन है, आपने इसका कंबस्टन करवा दिया एयर पे रिएक्शन, तो बिल्कुल सेम रिएक्शन। ये हाइड्रोकार्बन है, तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का ऑक्साइड बन जाए, ये बन जाए।
बस। तो हाइड्रोकार्बन का कभी भी कंबस्शन करवाओगे एयर पे रिएक्शन, तो कार्बन और हाइड्रोजन के ऑक्साइड्स बन जाएंगे। अब इसे बैलेंस करो, 2 कार्बन है और 4 H है, लास्ट में ऑक्सीजन देखो, देखो ये हो गया 4 और 2, कितने हो गए 6, ऐसे लिखो। जैसे मैंने कहा कि C3H6 CnH2n, यही तो होती है एल्कीन, इसका कंबस्शन करो तो कार्बन और हाइड्रोजन के ऑक्साइड बना लो। कार्बन कितने हैं 3, H कितने हैं 6। अब इसमें लास्ट में ऑक्सीजन देखो 6 और 3, कितने हो गए 9। अब यहाँ पर इसको O मत लिख देना कहीं, नेसेंट फॉर्म में नहीं लिखना, ऐसे लिखना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 ऑक्सीजन हो गया, है ना। तो ये ध्यान रखिए, ये है कंबस्टन। अब अगर यूजेस पूछ ले तो यूजेस आपको मालूम ही, पहला तो ये भी वेल्डिंग के काम आता है, और दूसरा राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स, कच्चे फल जो होते हैं उनको पकाने के काम आता है, इसका बहुत भयंकर यूज, तो ये यूजेस में लिख दिया जाता है। तो अगर आपको ये एल्कीन का वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए, जिससे आपको आगे एल्काइन का और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस का वीडियो भी दिख सके।